तो मेंसुरेशन 3D की क्लास चालू करते हैं और उसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 10⁻²/3 मीटर हाई। और इसमें लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड निकालना है, इसका मतलब डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे L² प्लस B² और प्लस H² से। तो 16 का स्क्वायर 256, 12 का 144 और 32/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024 और बटा 9। ये होगा 400 D बराबर 400 हो जाएगा। ये वाला पार्ट 400 होगा। 9 गुणे 400 कितना 3600 होगा। 3600 और प्लस 1024 होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4624। 4624 का अगर रूट निकालोगे तो 68 आएगा और नीचे आएगा 3। तो इसका आंसर कितना हो गया 22 सही 2/3 मीटर। तो आंसर हो गया सी। अब आओ सेकंड पे। ये मेटलिक हेमिस्फीयर है, इसको पिघला के बनाया गया है कोन। ठीक है, सेम बेस रेडियस आर है एज दैट ऑफ हेमिस्फीयर। तो कैपिटल एच ज्ञात करना है कोन का। देखो पहले तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगी, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी 2/3 पाई आर क्यूब। और जो तुम्हारा कोन होगा, ठीक है, कोन जो होगा इसकी वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर और फिर एच होता है, ये भी पता है मुझे। लेकिन बोला गया है कि सेम बेस रेडियस आर है, मतलब कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर है यहाँ पे। तो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई कट गया और आर स्क्वायर से ये भी कट जाएगा क्योंकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है। तो हो गया 2r बराबर और यहाँ पे h ले लो, ये होगा ए आंसर होगा। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। हाइट ऑफ ए कॉनिकल टैंक कितना है 60 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है बेस का 64 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ 35 पर स्क्वायर मीटर ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो कॉनिकल टैंक है और इसकी जो हाइट है ये दिया हुआ है, डायमीटर इतने दिए तो r बराबर होगा 32। तो अगर मुझे स्लैंट हाइट निकालना है l तो ये हो जाएगा h² और प्लस r², मतलब 3600 और 1024 मतलब 4×624, 4×624 होगा, मतलब आ जाएगा 68 सेंटीमीटर आएगा पहले तो। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो पहले तो एरिया निकालो। एरिया हो जाएगा कितना, कॉनिकल जो कोन होता है उसका एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर एल। और अगर मुझे निकालना है कॉस्ट तो इसमें 35 से मल्टीपल कर दो तो हो जाएगा 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 32, एल की वैल्यू कितनी है 68 और फिर 35। 7 से 5 काटो, 22 बचे 110 और फिर 32 और फिर 68 हुआ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में ज्ञात करोगे तो इन सबको अगर मुझे मीटर निकालना है ना तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो मीटर के अनुसार ये आंसर आएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो एक जो सेक्टर काट दो, 11 गुणे 32 कितना हो जाएगा 2 3 2 5 और 352। 352 गुणे 68/1000 करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 23.94 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, इतना आ गया, इतना रुपया लगेगा इसमें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉलिड मेटलिक कोन है जिसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है इतनी और इसको पिघला कर स्फेरिकल बॉल बनाया गया 4 सेंटीमीटर डायमीटर का। हाउ मैनी सच बॉल्स कैन बी मेड। तो बॉल जो होगा वो कितना हो जाएगा, पहले तो मुझे निकालना होगा क्या, पहले कोन का वॉल्यूम निकालो। कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r² h अपान, और स्फेरिकल का जो बॉल होता है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई r क्यूब। पाई/3 काट दो तो r² h कितना हो जाएगा r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 20² मतलब 400 गुणे 10 अपान 4 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू, ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये डायमीटर दिया, आर बराबर 2 होगा
तो 2 4 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 4 से इसको काटो तो 100 होगा, 1000/8, 1000/8 बराबर हो जाएगा 125, ये आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। ये सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी डायमीटर कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर, फुल ऑफ वाटर है, ठीक है। 11 लीटर ऑफ वाटर जो है इससे निकाला गया, तो वाटर लेवल जो है टैंक का कितना ड्रॉप हुआ ये पूछा। तो ड्रॉप जो होता है वो बराबर होगा वॉल्यूम के। वॉल्यूम जो निकाला गया, वॉल्यूम निकाला 11 लीटर का मतलब हो गया 11,000 मीटर क्यूब, और ये बराबर सिलेंड्रिकल टैंक है। टैंक जो है तुम्हारा सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सिलेंड्रिकल का जो एरिया होता है ना, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, πr²h होता है, मतलब 22/7 गुणे r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35/2 का स्क्वायर और गुणे h हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। 22 से स्टार्ट हो गए तो 500 आएगा, 500 गुणे 700 करोगे तो 3500 आएगा, 3500 बराबर 35 गुणे 35/4 गुणे h हो जाएगा। 35 से 100 काटोगे तो 100 आएगा, ठीक है। 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी ये हो जाएगा, मतलब यह h बराबर आ जाएगा 80/7 के, ठीक है। 80/7 के हो जाने का मतलब है 11 सही 3/7 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये डी आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, आंसर होगा 11 सही 3/7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। डायगोनल दिया हुआ है क्यूब का, इतना वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो देखो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो बराबर होता है a√3 के, मतलब a√3 बराबर हो जाएगा, रूट बराबर क्या ले सकते हैं 2√3, मतलब a बराबर आ गया 2। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होगा a की क्यूब, मतलब 8 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा a, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। हाउ मैनी क्यूब्स ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर के लिए काटना है उसको, तो हो जाएगा 15/3 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और बोला हाउ मेनी क्यूब्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 का की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 125, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 6 पाई सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये पूछा है। तो पहले तो ये चीज़ है कि सर्कमफेरेंस जो होगा बेस सर्कुलर सिलेंडर का, ये हो जाएगा कितना ऑफ द बेस, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू आर बराबर दिया है 6 पाई के। 2 पाई से ये काट दो तो आर बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर होल्ड करेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है, पहले तो ये पता करो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो πr² होता है, और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है πr² होती है। सिलेंडर की वॉल्यूम πr² हो गया, मतलब 22/पाई गुणे r² की वैल्यू 9, और ये भी बोला है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ऑफ बेस का मतलब हो गया हाइट जो होगी बराबर हो जाएगा 2 × 3 6 सेंटीमीटर की, मतलब ये 6 होगा, तो बराबर आंसर कितना आएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब के, आंसर होगा ए, 8वें का ही। अब 9वें पे आओ। 9वां है लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया हुआ है 5 4 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट बम्बू दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द रूम। क्योंकि ये दिया हुआ सारे दिए दिए गए हैं 5 4 3 दिए, लार्जेस्ट लेंथ कितना हो जाएगा कि डायगोनल होगा। डायगोनल का मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25 + 16 और फिर 9, मतलब अंडर रूट में 50 बराबर 5√2 मीटर, डी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट राइट सर्कुलर कोन कुछ हाइट कितना दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इट्स बेस ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई
आर स्क्वायर एच। कोण की वैल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इतना हुआ। तो पाई से पहले तो पाई काट दो, ठीक है। अब याद करना है कोण जो है उसकी हाइट कितनी है 108 और डायमीटर कितना है 30, मतलब 15 का स्क्वायर बराबर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है आर स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 9 है। इतना क्लियर हुआ। अब तो 3 से इसे काटोगे तो 36 आएगा, 9 को इससे काटोगे तो 4 आएगा। तो आर बराबर कितना हो गया आर बराबर कितना आ गया कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो 9 3 3 36 हो गया, 9 4 हो गया। हाँ, तो आर बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो डायमीटर बराबर आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा 2 गुना 60 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। 60 सेंटीमीटर होने का मतलब है आंसर आएगा बी। 10 हो गया। 10 के बाद 11 पे आओ। 3 सॉलिड मेटलिक स्फीयर है, डायमीटर 6 है, 8 है, 10 है, पिघलाया गया और उसको न्यू स्फीयर बनाया गया। तो डायमीटर ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ न्यू स्फीयर जो हो जाएगा, ये पहले ज्ञात करने के लिए पहले तो मुझे अब निकालना पड़ेगा जो नया स्फीयर होगा। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 127 प्लस 4 जो 1664 फिर 125 हो जाएगा। कितना हुआ? फिर 5 और 9 7 16, तो ये हो जाएगा 216, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब न्यू स्फीयर का डायमीटर जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा डी, ठीक है। 11 का डी आंसर होगा। फिर 12 पे आओ। स्लैंट हाइट जो है ऑफ ए कॉनिकल माउंटेन दिया 2.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ इट्स बेस कितना दिया? इतना दिया हुआ है। हाइट कितना दिया है? माउंटेन ज्ञात करना है। पहले तो बेस, एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है इसका 1.54 कॉनिकल माउंटेन का। तो कॉनिकल माउंटेन का जो बेस का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 1.54 किलोमीटर। तो इसको हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 1.54 22/7 और 7 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/100, मतलब 0.7 हो जाएगा आर की वैल्यू, ठीक। हाइट क्या? स्लैंट हाइट जो फिर है स्लैंट हाइट दिया हुआ है तो हाइट ज्ञात करनी है। तो हाइट बराबर हो जाएगा अंडरवुड में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे तो 5 मतलब 1.8 आएगा और 3.2 आएगा, ठीक है। इतना आया। तो अब इसको गुणा कर दो तो 18 दूना 36 के 6 असले 3, 18 दिन तो 18 3 के तो 18 3 और 36 6 असले 3, 18 3 54 54 3 57 576, 2 को 576 आएगा। तो आंसर आएगा 2.4 किलोमीटर, ये आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक कोन की हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, स्क्रैप्ड फ्रॉम ए क्यूबोइडल ब्लॉक ऑफ वुड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। द परसेंटेज वुड वेस्टेड इन द प्रोसेस इज। कितना वेस्ट हुआ जिसकी बात हो रही है, ठीक है। तो पहले तो जान लो क्यूबोइडल जो वुड है, वुड की वॉल्यूम कितनी दी हुई है 10 गुणे 5 गुणे 2, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब। कोन जो दिया हुआ है कोन, उसकी वॉल्यूम कितनी दी हुई है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 22/7 पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू 7, इससे ये काट दो तो ये आंसर आ गया कितना आर स्क्वायर, मतलब 22/3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। परसेंटेज वुड वेस्टेड कितना हो जाएगा? परसेंटेज वुड
जो वेस्ट हुआ वो बराबर हो जाएगा 100 माइनस 22/3 के ले लो, ठीक है। ये बराबर कितना हो जाएगा 300। 300 में से 300 में से 200 को 278 आएगा, 278/3, ये आंसर आएगा 92। ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर ये आ जाएगा, तेरह का ही हो जाएगा। तेरह का बार 14 पे आओ। ये वुडन बॉक्स जो है मेजर करता है 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ वुड जो है 1 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक द बॉक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि पहले तो आउटर निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम कितना निकलेगा 20 गुणे 12 गुणे 10, मतलब ये हो गया 2400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। थिकनेस दिया अब 1 सेंटीमीटर, तो इनर वॉल्यूम जो होगी, इनर की वॉल्यूम जो होगी वो कितनी हो जाएगी। तो इनर की वॉल्यूम जो होगी वो बराबर हो जाएगा कि सब में से अगर थिकनेस वुड का 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, तो उसका दुगना देकर पहले जो आउटर वाला जो भी पैरामीटर है उससे घटाएंगे और फिर गुणा कर देंगे। मतलब 20 में से 2 घटाएगा, 20 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर घटेगा 18 आएगा, 12 में से 2 घटेगा 10 आएगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 आएगा। मतलब ये आएगा 1440 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक द बॉक्स, तो जो वॉल्यूम ऑफ लगेगा, वॉल्यूम टू मेक बॉक्स जो लगेगा वो बराबर हो जाएगा 2400 माइनस 1440 के बराबर 960 सेंटीमीटर क्यूब। यही तुम्हारा आंसर हो गया, ए हो गया। 14 के बाद 15 पे हो। एक क्यूबोइडल ब्लॉक जो है 6-9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब की बात कर रहा है। तो लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना हो जाएगा, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ क्यूब पे काट रहा है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्यूब की साइड क्या होगी। क्यूब की सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्यूब की जो साइड होगी वो क्या होगी, जिससे वो बराबर बराबर में भागों में कट रहा है। तो इसके निकालने के लिए पहले हम एचसीएफ निकालेंगे 6, 9 और 12 का। ये बराबर कितना आ गया एचसीएफ इसका 3 आ गया। तो क्यूब साइड कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब, तो पॉसिबल जो क्यूब होगा वो बराबर हो जाएगा किसके 6, 9 और 12। और क्यूब कितना होता है 3 का एज जो होता है, क्यूब का एज 3 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 27 हो जाएगा। 9 को 3, 3, 2, आंसर कितना आएगा 24। यही आंसर आएगा। 15 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 के बाद 16 पे आओ। इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर से मेजर कर रहा है एक्सटर्नली 3.3 मीटर, 2.6 मीटर, 1.1 मीटर एंड इट्स वाल आर 5 सेंटीमीटर थिक। द थिकनेस ऑफ द बॉटम क्या है निकालना है, ठीक है। अब चूँकि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि 8000 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 8000 गुणे 1000, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब जो वॉल्यूम होगा ना, जो वॉल्यूम थिकनेस ऑफ द बॉटम निकालना है, तो वॉल्यूम जो होगा सिस्टम का उसमें से होगा 3.3 कह सकते हो 330 सेंटीमीटर, 2.6 को 210 सेंटीमीटर और 1.1 को 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 330 और फिर जो दिया हुआ है थिकनेस उसका डबल करके घटाओ, तो 330 माइनस 10 होगा और फिर 260 माइनस 10 होगा। लेकिन सिस्टम में जो ऊपर वाला पार्ट होता है खुला होता है, समझ रहे हो ना, वाल की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ऊपर वाला पार्ट सिस्टम में खुला होता है। तो वही मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 3, ये मुझे निकालना है, ठीक है। थिकनेस ऑफ द बॉटम निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 320 गुणे 250 गुणे 110 माइनस, ठीक है। और ये बराबर हो गया इसके, तो इससे ये काटोगे 4 आएगा, 800 को 3200 आएगा, 3200 आएगा ना,
चार्ज को 32,000 आएगा, तो इससे ये काट दोगे तो 100 आ जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर ये होगा। क्योंकि एक बात ये भी जान लो कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो एक डीएम बराबर होता है 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे आंसर बी और सी दोनों होंगे। ठीक है, फिर 516 पे आओ, 17 पे। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज बाई 352 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर बिफोर चेंज कितना होगा। ठीक है, तो चूँकि स्फीयर का रेडियस कितना होता है 4 पाई आर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कर रहे हो 352 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है 22 गुणे 4/7 आर प्लस 2 माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2r प्लस 2, ये हो जाएगा बराबर 352 आया। ठीक है, अब 4 से काटो, 4 8 32, 4 8 32, 22 को 4 से काट दिया और फिर इधर कर देना, तो ये हो गया टोटल तुम्हारा 28 हो गया। 2 से इधर काटो 14 हो गया, और फिर r प्लस 1 बराबर कितना हो गया, नहीं 14 हो गया, तो ये 7 हो गया, तो r बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का तुम्हारा डी हो जाएगा। 17 का डी के बाद 18 पे आओ। ये स्फीयर है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, स्पीड इनटू वाटर कंटेंट इन अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर। इफ द स्फीयर इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर लेवल इन द सिलेंडर राइज बाई द प्रोसेस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका है, स्फीयर की रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है, उसको 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 सिलेंडर के पुट इनटू वाटर कंटेन इन सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ़ द स्फीयर इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर, तो पहले तो स्फीयर जो पूरी तरह उसमें सिलेंडर में जा रहा है, तो पहले तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम निकालो, तो ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब हो गया 8, मतलब 32 पाई/3 हो गया। ठीक है, तो जो राइज होगा ना, राइज, और सबसे बड़ी बात है इसको डाला जा रहा है किसमें, सिलेंडर और बेस रेडियस इसमें में। ठीक है, तो सिलेंडर का बेस रेडियस इसमें डाला जा रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा, जो सिलेंडर का जो बेस एरिया है ना, सिलेंडर का जो बेस एरिया ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसका जो तुम्हारा एरिया होगा वो हो जाएगा πr², मतलब 16 पाई। ठीक, कितना हुआ, तो बोला है कि द वाटर लेवल इन द सिलेंडर राइज बाय द प्रोसेस। तो अगर 32/3 के जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसको हम लोग सिलेंडर के जो बेस जो था उसके एरिया से भाग कर दें, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। 16 पाई से ये काट दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, अंतर क्या, 2/3 सेंटीमीटर, यही आंसर आएगा 18 का सी। ठीक है, 19 पे आओ। 19वां है, सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 6 मीटर इज मेल्टेड एंड recasted into cone with diameter of the base as 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन ज्ञात करना है। ठीक है, इसको पिघलाकर इसमें बनाया गया, तो हाइट ऑफ द कोन ज्ञात। देखो पहली चीज़ तो ये कि डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, 3 तरीके 9 तरीके 27 हो गया। और इसको रिकास्ट किया गया कोन में, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई इंटू r²। अब देखो कोन का जो डायमीटर है वो दिया 12 सेंटीमीटर, तो r बराबर होगा 6, 1/3 पाई r² मतलब 36। अब यहाँ पे कोन की वैल्यू इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब π/3 से π/3 काट दो, 4 × 27 होगा, 4 से इधर काट दो 9, 9 से इधर काट दो 3, तो h की वैल्यू जो आएगी पाएगी 3 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आंसर होगा। 19वें का डी आंसर होगा। ठीक है, 19वें के आंसर के बाद 20वें पे आओ। वॉल्यूम जो है इतना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ज्ञात करना है। ठीक है,
तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो होती है क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 22/4/3 22/7 लिख दूँगा तो ये हो जाएगा 28/21 गुणे आर की पावर क्यूब। मतलब आर की वैल्यू जो कंपेयर करोगे तो 14 सेंटीमीटर आ रही है तुम्हारा। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का याद करना है, तो जो से होगा ऑफ स्फीयर का क्या होगा 4 पाई r² का, मतलब 4 गुणे 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर क्या होगा। 7 को इससे काटोगे तो 2 गुणे 14 आएगा। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। 14 दूना 28 हुआ, 28 और 88 गुणे 28 करो तो जो आंसर आएगा 88 गुणे 28 करने पे वो आएगा 2464 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको गुणा कर लेना, आ जाएगा आंसर यही। एक यूज़ पे आओ, डायमीटर जो है ऑफ द बेस सिलेंड्रिकल ड्रम इज 35 dm है एंड द हाइट दिया है इतना, फुल ऑफ केरोसिन हाउ मेनी ईच ऑफ द इतना 25 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर कैन बी फिल्ड विद द केरोसिन फ्रॉम द ड्रम। ठीक है, अगर डायमीटर दिया होगा इतना तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा, जोड़ो इसको। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो निकाल लो ड्रम का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, मतलब सिलेंड्रिकल जो ड्रम है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² h होता है ना, पाई r², मतलब 35 dm का मतलब होता है 350 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बटा 2 कर दो, ये कर दो, h की वैल्यू 24 dm, 24 का यहाँ पे हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक, पाई r² h हो गया है तुम्हारा, सेंटीमीटर में सब हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया। अब हाउ मैनी टिन्स ईच ऑफ साइज इतना कैन बी फिल्ड विद द केरोसिन फ्रॉम द ड्रम। अब इतने साइज़ के हमें ड्रम निकालना है, तो इसके लिए इसको भाग करना पड़ेगा इससे 25 गुणे 22 गुणे 35 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका मैं निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 22/7 22। ठीक है, गुणे 350 गुणे 350 गुणे 240 और नीचे 7 गुणे 4 कर लो। ठीक है, 4 को इससे काट दो, 4 60 हो गया, 7 से 50 हो गया। ठीक है, और 6 5 6 के 300, 6 5 30 1 2 फिर 22 फिर गुणे 350। ये हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, एक डीएम हुआ था, डीएम का मतलब होता है, एक डीएम मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, इतना हुआ हाउ मैनी टीम्स हो, इतना सॉल्व करना है। ठीक है, और नीचे जो दिया था कितना दिया था 25 गुणे 22 गुणे 35 अपन 25 गुणे 22 गुणे 35 10 हुआ, इससे ये कर दो, फिर 5 दूनी 10 50 25 5 6 के, तो कुल मिला के आंसर जो है 1200 रहा है, 1200 हो गया, 1200 ये आएगा। इसके बाद 22 पे आओ, इफ़ द हाइट ऑफ द गिवन कोन ऑफ ए डबल एंड रेडियस ऑफ द बेस टर्मिनल remains the same, the ratio of the volume of the given cone to that of the second cone। अगर कोन का जो वॉल्यूम होता है वो बराबर क्या होता है, पाई r² 1/3 पाई r²h। अब इसमें बोला है कि 1/3 जो रेडियस है इसको रिमेन सेम किया गया, लेकिन हाइट जो है इसको डबल किया गया, 2h किया गया। तो जाहिर सा बात है इसका आंसर 1/2 या 1/2 आएगा, तो 22 का सी होगा। फिर उसके बाद 30 पे हो, ये सिस्टर्न है 6 सेंटीमीटर डायमीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड, कंटेन्स वाटर अप टू ए डेप्थ ऑफ इतना, टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस याद करना है। देखो सिस्टर्न जो है उसमें L दिया हुआ है, B दिया हुआ है और H दिया हुआ है, टोटल एरिया याद करना है।
तो टोटल एरिया जो होगा ऑफ वेट सरफेस जो होगा हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस एल गुणे बी, ये होता है। मतलब 2 गुणे 10 गुणे 1.25 और प्लस 6 चौको 24 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 25 प्लस 24 बराबर 49 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। फिर 24 पे होगा डायमीटर ऑफ द आयरन बाल यूज्ड फॉर द शॉर्ट पुट गेम 14 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड देन मेड देन अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट इतना 2 से 3 सेंटीमीटर मेड। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर पूछा है। पहले तो 4/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर 14 है तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। अब इसको मेल्ट करके बनाया गया सिलेंडर की, सिलेंडर जो होता है उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई और आर निकालना है। एच कितना दिया है 3×6 7/3। ठीक है, पाई से पाई काटो, 3 से 3 काटो, 7 से इसको काटो, 7 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हो गई 2 गुणे 7 14 सेंटीमीटर। और अगर मुझे डायमीटर निकालना है तो ये बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया अब 25 पे हो। 25 है द डायमीटर ऑफ ए 2 hollow spheres made from the same metal sheets are 21 centimeter and 17.5 centimeter respectively. The ratio of the area of metal sheets required to making the 2 sphere is each. ठीक है, आप बोला है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ मेटल शीट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द, कितना हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो जाहिर सा बात है अगर मुझे इसमें रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना है, हाँ रेशियो निकालना है A1/A2 करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा 21/17.5 का स्क्वायर। ठीक है, या 21 गुणे 2/35 का स्क्वायर, 7×21 7×5 3×2 6 6/5 का स्क्वायर 36/25। आंसर बी। तो इस तरह से मेरा आज का 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे 28 सेंटीमीटर था। ठीक है।